वेलकम टू द वीकली एनालिसिस। इस वीडियो में डिटेल के साथ टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस, जियोपॉलिटिक्स एंड एस्ट्रोलॉजी के ऊपर बात करेंगे। तो वीडियो को आपने एंड तक ज़रूर देखना है, बट बिफोर डैट आपको ये बताएं कि अगर आप हमारा फ्री सिग्नल ग्रुप ज्वाइन करते हैं जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, नंबर नीचे गिवन है। तो ये सारे सिग्नल आपको स्टॉप लॉस, एसएल, टीपी के साथ, टारगेट के साथ, इसके अलावा गाइडेंस यहाँ पे मौजूद है। और साथ साथ आपको डेली की वीडियोस में भी अपडेट दी जा रही होती है। प्रॉपर एक प्लान शेयर किया जाता है। फॉर एग्जांपल गोल्ड का ये आज हमारा पूरा प्लान है, ठीक है। फिर उसके अकॉर्डिंग ट्रेड कराई जाती है, एग्जीक्यूट कराई जाती है, उसके प्रॉफिट्स बुक कराए जाते हैं। तो प्रॉपर एक सिस्टम चल रहा है यहाँ पे। अगर आप यहाँ पे देखेंगे प्रॉपर हर चार्ट के साथ लिखा हुआ सिग्नल, सारा कुछ यहाँ पे मिक्स है। सो अगर आज की वीडियो की बात करें, उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम थोड़ा सा पिछले डेटास को स्टडी कर लें क्विकली, और देखें कि हमारे पास लास्ट वीक में क्या चीज़ें हुई हैं। तो अगर मंडे को देखा जाए तो मंडे को हमारे पास आईएसएम नंबर था, और आईएसएम नंबर अगर आप देखेंगे यहाँ पे हमारे पास, तो ये न्यूज़ हमारे पास काफ़ी बुलिश थी, ठीक है। ये तकरीबन हमारे पास जून 2 की न्यूज़ थी, और यहाँ पे अगर आप देखेंगे जून 2 आपके पास ये मूवमेंट आपके पास आई है, ठीक है। ये वाली, ठीक है। तो ये आपके पास तकरीबन जून 2 की मूवमेंट आई है, ठीक है, जो कि थोड़ा सा बेरिश साइड के ऊपर मौजूद थी। इसके साथ साथ अगर आप फेड चेयर पावल की बात करें तो इनकी जो स्पीच थी उसमें कोई इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं थी, तो इतना कोई मूवमेंट आई नहीं, ठीक है। ऑल दो आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि कुछ यहाँ पे अच्छा सुनने को मिलेगा, बट उन्होंने कोई कमेंट किया ही नहीं। और इससे पहले वो ट्रम्प के साथ व्हाइट हाउस में मीटिंग करके आए थे, और इसके बाद हाँ इसीलिए वजह से हम कुछ कर रहे थे कि हाँ भाई कोई मीटिंग में बात हुई होगी और कुछ इंपॉर्टेंट होगा कि ना, यहाँ पे कुछ अनाउंसमेंट हो रही होगी। बट आई डोंट थिंक उनको मीटिंग में कुछ फ़ायदा नज़र आया, कुछ बात हुई। ऑल दोनों ने आके कोई कमेंट नहीं किया, और इस बात पर ट्रम्प काफ़ी नाराज़ थे। और लास्ट तकरीबन 2 दिन के अंदर, अब मुझे याद नहीं है कल न्यूज़ आई है या परसों आई है, मुझे याद अभी नहीं है, बट मैंने स्टेटमेंट जो है वो ये देखी है कि ट्रंप ने ये बोला है कि आने वाले जो बंदा है उसका नाम रिप्लेस किया जाएगा, जो इसको फेड पावल को रिप्लेस करने वाला है, उसका नाम जल्द से जल्द जो है मार्केट में लाया जाएगा, उसको पब्लिक में लाया जाएगा कि हाँ भाई नेक्स्ट बंदा कौन है, क्योंकि इनकी टर्म जो है वो तकरीबन 2026 में कंप्लीट हो रही है। और समहाउ प्रेसिडेंट के पास डायरेक्ट पावर्स नहीं है कि वो इनको रिप्लेस कर सके, ठीक है। बिकॉज ये फेडरल रिजर्व बैंक ये एक सेपरेट एंटिटी है, और ऑल दो कुछ लॉज एंड कुछ क्लॉज के अकॉर्डिंग वो हो सकता है, लेकिन अभी ये थोड़ा सा ट्रिकी चीज़ है। एनीवे इस पे ऊपर बात करेंगे कभी। अच्छा, इसके अलावा अगर जो मेन डाटा देखा जाए, आपके पास बैंक ऑफ जापान की एक स्पीच थी गवर्नर की, आपको मैंने लास्ट वीक बताया था इंपॉर्टेंट स्पीच है। क्यों इंपॉर्टेंट? इसलिए है कि अगर आप देखेंगे जेपीवाई के जितने पेयर हैं उन्होंने अच्छी एक मूव हमें देखने को मिली है, और ये मूव काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। इसके अलावा अगर आप जॉल्स जॉब ओपनिंग के डाटा की बात करेंगे, ये डाटा थोड़ा सा बुलिश आया, और ये डाटा कब था? 3 जून को। अगर आप 3 जून की मूव देखें, ये आपके पास तकरीबन 3 जून की, ये देखो ये पूरी मूव आपके पास 3 जून की, ठीक है। ये नीचे टाइम नज़र आ रहा है आपको, देखो डेट, ये टाइम आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। अब अगर इसके साथ साथ अगर आप बात करें एडीपी डाटा की, ये थोड़ा सा बेरिश आया। क्या हुआ? बेरिश आया जून 4 को, आपके पास तकरीबन मार्केट नीचे आना स्टार्ट हुई, ठीक है। तो जो लोग बात करते हैं डाटा को मार्केट फॉलो नहीं करती, ये आपके सामने है। इसके अलावा आपके पास फिर आईसम नंबर ने भी इसको सपोर्ट किया। एनी हाउ हमारे पास इसके बाद ईसीबी की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। अब ये इवेंट है 5 का। 5 को अगर आप मूव देखें, ये आपके पास ऊपर है। ये इसलिए क्योंकि आप देखेंगे एरो का जो स्टेटमेंट थी, गवर्नर की जो स्पीच थी, वो एरो के लिए बेरिश थी। ऑल्दो उसमें रेट कट के साइकिल की एंडिंग की बात किया कि भाईजान रेट कट का जो साइकिल है वो ख़त्म हो गया। तो ये न्यूज़ बेसिकली बुलिश होनी चाहिए थी टेक्निकली एरो के लिए। लेकिन एरो जो ऑलरेडी इतनी मूव दे चुका था, ये इन्वेस्टर्स को बात पता थी कि ऐसी कुछ न्यूज़ आएगी। उनको पता रहती है, जैसे हमें पता रहती है, जैसे हम डिकोड करते हैं, तो इसी तरह उन्हें भी पता थी। और उन्होंने ये बताया कि भाई हम पहले से जो है पोजीशन लेके बैठे हैं, और जब ये न्यूज़ आई लोगों ने एरो को लॉन्ग किया, और वो ऑफकोर्स ऊपर जो है स्टक हो गए, जो कि नहीं होना चाहिए था, स्पेशली अगर आप हमारे साथ होते, क्योंकि हमारी क्लियर कट एरो के अंदर सेलिंग की कॉल्स मौजूद थी। अच्छा, इसके अलावा अगर आप एनएफपी की डाटा की बात की जाए, ये डाटा थोड़ा सा बुलिश आया, लेकिन ये तकरीबन इतना बुलिश नहीं है। ऑल तो इनकी एक समरी होती है, एनएफपी की एक समरी आती है, और उसके अंदर कुछ पॉइंट्स थे। ड्यू टू दो सर्टन पॉइंट्स आप अगर देखें, जुम्मे के आखिरी जो कुछ दिन है, दिन कह रहा हूँ, आखिरी जो कुछ घंटे हैं, तकरीबन 4-5 घंटे, इसमें हमें कोई प्रॉपर मूव देखने को नहीं मिली है, ठीक है। तो ये मार्केट आपकी रेंज ही रही है। अब थोड़ा सा इस वीक को देख लेते हैं, और कोशिश करते हैं समझने की। तो 10 ईयर्स को थोड़ा देखते हैं। 10 ईयर्स थोड़ा सा बुलिश ही है, तो मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको इसके अंदर जो है ऐसा कोई बात है भी नहीं। तो इस तरीके का हम कुछ इसके अंदर मूवमेंट जो है वो देख रहे हैं, ठीक है।
ये अपना 10 ईयर के अंदर, ठीक है। तो इस तरीके की कुछ मूवमेंट हम देख रहे हैं, और यानी कि अगर आप यहाँ से मेजर स्ट्रक्चर भी देखें वो भी बुलिश है, ठीक है। कैसे बुलिश है, ये आपके पास लो है, ये हायर लो है, ठीक है, ये आपके पास बुलिश है, और यहाँ पे एक हायर लो फ्यूचर में आके बनेगा। और अगर इंटरनल स्ट्रक्चर की बात की जाए तो ये हाई, ठीक है, हायर लो ये भी आपके पास बुलिश है, ठीक है। तो अनटिल अनलेस आपके पास ये लो नहीं टूटता, आपके पास ओवरऑल मार्केट बुलिश है, मनी फ्लो आपके पास बुलिश है, और इसी वजह से हम डिक्सी को भी बुलिश कंसीडर कर रहे हैं। अच्छा, डिक्सी को कैसे देख रहे हैं? डिक्सी को अगर आप देखेंगे यहाँ पे 2 घंटे के चार्ट में, तो ये एक ऊपर लाइन जा रही थी, ठीक है, ट्रेंड लाइन, इसको मार्केट ने तोड़ा, एक डाउनवर्ड चैनल क्रिएट हुआ यहाँ पे। और यहाँ पे अभी अभी अगर आप देखेंगे, ये तकरीबन H1 में H2 में दोनों में आप इसको कंसीडर कर सकते हैं, ये आपके पास एक ट्रेंड लाइन है, ठीक है। अब ट्रेंड लाइन की वीडियो हमारे टॉप इसके ऊपर चैनल के ऊपर मौजूद है, वो आप जाके देख सकते हैं, जिसमें बताया कि ट्रेंड लाइन को यूज़ कैसे करना है, कहाँ पे यूज़ करना है, किस एंगल पे यूज़ करना है, उसके रिट्रेसमेंट को कैसे देखना है, उसके ब्रेकआउट को कैसे देखना है, उसके रीटेस्ट को कैसे देखना है, कैसे उसको ट्रेंड लाइन ब्रेक करने वाली है, मतलब प्राइस एक्शन उसको ब्रेक करने वाला है, इसको ब्रेक होने से पहले कैसे देखना है, ठीक है। तो ऑल दोज डिटेल, और काफ़ी डिटेल के अंदर वो वीडियो है, उसको ज़रूर जाके चेक करें। एनी हाउ, ये आपके पास जो ट्रेंड है इसका ब्रेकआउट हुआ है फिलहाल, और अभी हम कुछ ऊपर वाली साइड के ऊपर मूवमेंट जो है ना कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो हम ये देख सकते हैं कि रेड लाइन से मार्केट आपके पास यहाँ तक आ सकती है, ऐसी कुछ हमें देखने को मिल सकता है। और यहीं पे अगर ट्रेंड लाइन को एक्सटेंड किया जाए तो ये आपके पास एक थोड़ी सी डबल सपोर्ट बनती है। अगर मार्केट यहाँ से उठती नहीं है और मार्केट आपके पास इन तीनों एरिया को तोड़ के नीचे आती है, तो नीचे जो अच्छी सपोर्ट है वो 97 से 96.9 की मौजूद है। वो आपके पास एक अगला एरिया जहाँ से फिर डिक्सी आपके पास अच्छा उठ सकता है, ठीक है। अदरवाइज अल्टरनेटिवली अगर मार्केट यहाँ पे चाहे इस लेवल से उठ के या चाहे डायरेक्ट, ठीक है, डायरेक्ट यहाँ से या चाहे इस लेवल से उठ के मार्केट अगर आपके पास यहाँ पे स्टेबल करती है, तो अगले आपके पास टारगेट तकरीबन 100.5 एंड 102 के आपके पास फर्दर डिक्सी के टारगेट हो सकते हैं। और न्यूज़ को हमारे पास कौन सी इंपॉर्टेंट है इस वीक में? मंडे को हमारे पास ऐसी कोई न्यूज़ है नहीं। ट्यूसडे में हमारे पास मंडे में इनफैक्ट हमारे पास यूरोप के अंदर ऑलमोस्ट छुट्टी है, ठीक है, ऑलमोस्ट। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास जीबीपी का डाटा है ट्यूसडे को, और सीपीआई का डाटा है ये, और पीपीआई का डाटा जो आपके पास है, ये दोनों डाटाज आपके पास डिक्सी के अंदर एक अच्छी वॉलेटिलिटी और एक अच्छी मूव ला सकते हैं। एंड दिस इज़ योर चांस कि आप कैसे प्रॉफिट बना सकते हैं, ठीक है। उम्मीद है मैंने आपको एक बेस प्लान और एक बेस क्रिएट कर दिया कि मार्केट को हम कैसे देख रहे हैं। मूविंग फॉरवर्ड हम क्या देखेंगे कि हम हमेशा की तरह जिन पेयर्स को ट्रेड करते हैं, ये देखिए मेरे पास पेयर्स काफ़ी हैं, एक एक को ट्रेड करने जाएंगे, एक एक के ऊपर एनालिसिस करने जाएंगे तो हम उसको कर नहीं पाएंगे, ठीक है। तो हमें करना क्या है कि हम जो पेयर्स को ट्रेड करते हैं, जो मेजर हमारे पेयर्स हैं जिनको मैं ट्रेड करता हूँ, तो मैं उन्हीं का आपको एनालिसिस बताता हूँ। फॉर एग्जांपल अगर आप ये देखेंगे एरो की, जैसे मैंने आपको ट्रेड की बात की थी कि एरो की सेल की कॉल थी, बिल्कुल पिन पॉइंट आपके पास सेलिंग आई है। ऑल्दो यहाँ पे भी जाता हम सेल करते, ये पूरा एक थोड़ा सा एरिया था, ऑल्दो हमारे पास यहाँ पे एक सेलिंग आई है, और अभी हम क्या देख सकते हैं कि मार्केट यहाँ से रिजेक्ट हुई है। अब फर्दर जिसने सेल नहीं ली या जो दोबारा लेना चाहता है, जो दोबारा अपॉर्चुनिटी लेना चाहता है, उसके लिए 1.14165 से लेके 1.14480 का आपके पास एरिया है, यहाँ से आप सेल कर सकते हैं एरो को, ठीक है। और मेरे ख्याल से इतनी ऊपर वाली साइड के ऊपर मोमेंटम नहीं है, तो यहाँ से सेल आ जानी चाहिए। अदरवाइज ये वाली लाइन जो है दिस इज स्टिल वैलिड, और ये एरिया पूरा दिस इज स्टिल वैलिड एज वेल। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने आपको अभी एक एरिया बताया जैसे, तो इसमें एक वैल्यू है 1.14480, ठीक है। तो ये तकरीबन ये वाला हाई बनता है, ठीक है। अगर इसके ऊपर जाती है तो ये एरिया स्टिल मौजूद है, ठीक है। ये स्विंग के लिए है, और शॉर्ट टर्म भी मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा बहरहाल हमारे पास जर्मन एंड फ्रेंच एपीआई ज़रूर है, तो उससे कुछ थोड़ा बहुत इम्पैक्ट आ सकता है, और वो लंदन सेशन के अंदर आपको देखने को मिल सकता है। इसके साथ साथ अगर जीबीपी यूएसटी की बात की जाए, तो जीबीपी यूएसटी अगर आप यहाँ पे देखेंगे, ये भी आपके पास मूवमेंट डाउन साइड के ऊपर आई है, जैसा कि आप देख सकते हैं। जो एनालिसिस था हमारा, इस तरीके की कुछ मूवमेंट देखने को मिलेगी। यहाँ से ऊपर वाली साइड की बात थी, यहाँ से नीचे की बात थी, ठीक है। तो एक ही जगह पे डिफरेंट टाइम फ्रेम्स को आप करते हुए आप बाय सेल देख सकते हैं, ठीक है। ये आप देखिए ऑलमोस्ट आपके पास, अगर मैं आपको जूम करके दिखाऊं, ऑलमोस्ट आपके पास जो है वो टॉप लगा है, ठीक है। एनी हाउ, ये जो आपके पास पैटर्न बन रहा है, अगर आप यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे लाइन चार्ट में अगर आप इसको कन्वर्ट करें, तो ये तकरीबन ये चीज़ आपके पास बन रही है, ठीक है। आपके पास ऑलमोस्ट ये 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 और ये, ठीक है। तो ये इस तरीके का कुछ पैटर्न आपके पास यहाँ पे प्ले हो सकता है, लेकिन अगर आप इसको बेयर फ्लैग को अगर प्रॉपर प्ले करें, तो ये तकरीबन आपके पास 1.33 1.32 यहाँ तक आपके पास मार्केट आ सकती है, ठीक है। तो तकरीबन जो है, अगर यहाँ पे फॉर एग्जांपल इस ट्रेंड लाइन को एक्सटेंड किया जाए,
ये ट्रेंड लाइन भी अगर मार्केट तोड़ देती है, ठीक है, तो डेफिनेटली फिर हम एक बड़े ट्रेंड लाइन की तरफ देखेंगे मार्केट को, जो कि हमारे पास यहाँ से स्टार्ट होती है, ठीक है, ये वाली ट्रेंड लाइन, ठीक है। ये आपके पास ट्रेंड लाइन टूटी, आपके पास ये टारगेट मौजूद है, वही जो मैं आपको 1.32 लेवल की ऑलमोस्ट बात कर रहा हूँ, ठीक है। और ये लो भी काफ़ी ज़्यादा थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ये लो है फिर ये हाई है, ठीक है, तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चार्ट मौजूद है। एनी हाउ, मूविंग फॉरवर्ड ऑयल की अगर बात की जाए तो ऑयल को देखते हैं, एक्सएनजी को देखते हैं जल्दी से। ऑयल 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 जो है आपके पास ये रेंज इसने ब्रेक की है, और यहाँ पे अभी हम एक आई एम प्रीटी श्योर कि हम एक डाउन साइड देख सकते हैं। मैं आपको एरिया जल्दी से बता देता हूँ। तो ऑयल आप तकरीबन 66 से लेकर 64.85 का जो एरिया है ये आप सेल कर सकते हैं ऑयल को, ठीक है। तो तकरीबन 64.85, ठीक है, और ये आपके पास हो गया 66, ठीक है। तो ये आपके पास सेलिंग का एक एरिया, यहाँ से आप ऑयल को सेल करेंगे, और ऑयल को सेल करने के बाद आप तकरीबन इस कैप तक टारगेट कर सकते हैं, ठीक है। मैं आपको टारगेट्स को डिवाइड करके बता देता हूँ। तो डिवाइड करके अगर इसको देखा जाए तो 64 का पहला इनिशियल टारगेट होगा, 63, और उसके बाद अगर 63 तोड़ता है तो 61 जो तकरीबन गैप के आसपास बनता है, ये टारगेट हम देख सकते हैं। 61 ये पूरा गैप का एरिया, तो तकरीबन ये ऑलमोस्ट आपके पास 400 से 500 मूव पिप्स की पोटेंशियल मूव आपको यहाँ पे देखने को मिल सकती है। भारत ओवरऑल जो है ब्रिक्स जो है वो बैक इन द गेम है, और थोड़ा सा यूएस का प्रेशर भी कम हुआ है, तो ऑयल थोड़ा सा ऊपर वाली साइड के ऊपर जा सकता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मेजर जो पिवट है वो ये गैप फिलिंग है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे हमारे पास अगर आप देखेंगे थोड़ा सा, अगर आप इसको ज़्यादा डीप एनालाइज करें तो ये एक दफ़ा दोबारा रेंज के अंदर भी आ जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद देखेंगे क्या होगा, वो डेली वीडियोज़ में हम कवर करते रहेंगे। चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं डेली वीडियोज़ की जो अपडेट होती है उसको फॉलो अप करने के लिए। अच्छा, इसके साथ साथ अगर BTC को देखा जाए तो BTC आपके पास एक वी शेप रिकवरी दी आपको, जो कि बहुत अच्छी रिकवरी है, और अभी यहाँ पे अगेन मार्केट रेजिस्टेंस के ऊपर है, बट आई डोंट थिंक कि ज़्यादा कुछ मूवमेंट शायद हमें ना देखने को मिले, ठीक है। हम शायद 1,09,000, 1,10,000 और इवन पोटेंशली 1,19,000 की भी हम बात कर रहे हो, ठीक है। अब लेकिन यहाँ पे हमें देखना ही है कि हमें ना इसको थोड़ा सा डे बाय डे ट्रैक करना पड़ेगा, पहली बात तो ये। उसकी रीज़न ये है कि अगर आप यहाँ पे फिर एंड ग्रेड इंडेक्स देखें क्रिप्टो का, तो ये तकरीबन 45 यस्टरडे, नाउ 52 न्यूट्रल है, और अभी न्यूट्रल से तकरीबन आपके पास यहाँ पे जाता है, यहाँ पे जाता है, तो ये थोड़ी सी कन्फ्यूजन मौजूद है, ठीक है। लेकिन ये एरिया जो है तकरीबन 1,06,000 से लेके 1,07,200, ये एरिया अगर आपके पास ब्रेक होता है ऊपर वाली साइड के ऊपर, यानी कि इसके ऊपर सपोर्ट बना के मार्केट ऊपर जाती है, तो 1,09,000, 1,12,000, 1,14,300 और फिर 1,19,000 ये आपके पास ऊपर पोटेंशियल टारगेट हैं। और अगर इसी एरिया से मार्केट रिजेक्ट होती है तो आपके पास देन तकरीबन 1,03,000, 1,00,000, फिर 98,000, 96,000 ये आपके पास डाउन साइड के ऊपर टारगेट है। तो ये एरिया, कहने का मतलब ये है, ये एक अच्छा तगड़ा एरिया। जब बाय का एरिया था मैंने आपको बाय की क्लियर कॉल दी, आपको वीडियो में दी थी कॉल, फ्री अपने ग्रुप में भी दी थी। आप मूव देख सकते हो, ठीक है, कितनी पोटेंशियली आपको यहाँ से पूरी मूव मैंने कैच कराई है, ठीक है। और ये पूरी सेल की मूव यहाँ से कैच कराई है, यहाँ से आपको सेल कराई है, यहाँ से आपको सेल कराई है, फिर यहाँ से आपको सेल कराई है, 3-4 सेलें मैंने आपको क्लियर कट दी थी, और टॉप लगने से पहले आपको बताया था इस एरिया से मार्केट रिजेक्ट करेगी, ठीक है। तो अभी लेकिन बहरहाल यहाँ पे एक कन्फ्यूजन मौजूद है, और इसको हमें देखना पड़ेगा, जैसे मार्केट है वैसे हमें देखना पड़ेगा चीज़ों को। अच्छा, साथ में नेस्टैक के ऊपर मैं क्विक कमेंट दे दूं। नेस्टैक का मैं जैसे आपको सेल एरिया बता देता हूँ, 21,950 से 22,050, ठीक है, यानी कि 2250, और दूसरा सेल एरिया है 22,250 से लेकर 22,170 तक, ठीक है। तो ये छोटे छोटे एरिया हैं, 100-150 पिप्स के एरिया, यहाँ पे आप नेस्टैक को सेल के ट्राई कर सकते हैं। नेस्टैक स्टिल इन एरिया के ऊपर, इन एरिया के पास जाने की कैपेसिटी एंड कैपेबिलिटी रखता है। बाकी ओवरऑल मार्केट्स को हमें देखना पड़ेगा, जैसे अभी यूएस चाइना की डील है अपना 9 जून को गालबन लंदन के अंदर है, जो टैरिफ्स की डील की बात हो रही है, एक अच्छे रिलेशन की बात हो रही है, तो लेट्स सी हाउ इट गोज़। इसके अलावा अपना रशिया की जो एक यूक्रेन के ऊपर अटैक्स हो रहे हैं, बड़े काफ़ी डीपली अटैक्स हो रहे हैं, और रशिया वाज वेरी एंग्री। उसने अपना पुतिन ने ट्रंप को क्लियर बताया कि भाईजान हम तो अटैक करेंगे, आपको अच्छा लगे ना लगे, ये कॉल आपको इन्फॉर्म करने के लिए की जा रही है, इजाज़त लेने के लिए ये कॉल नहीं की जा रही। और ट्रंप के भी जो आगे से कमेंट ये है कि भाईजान अगर यूक्रेन ने अटैक किया है तो नाउ दे हैव टू सफ़र। एनी हाउ, ये चीज़ें ज़ाहिर बात है मार्केट्स को अफेक्ट करती हैं, तो देखना पड़ेगा कि टैरिफ की क्या बात है। ट्रंप कोई बीच में ऐसी कोई स्टेटमेंट नहीं दे देता, ठीक है, BTC के ऊपर, नेस्टैक के ऊपर, सारी चीज़ें अफेक्ट करेंगी। और बाय द वे इलॉन और ट्रंप की जो है वो भी थोड़ी फाइट चल रही है ओवर द बिग ब्यूटीफुल बजट, जो एक ये बजट का नाम है, ठीक है, जो
पेश हो रहा है और काफ़ी बड़ा बजट है, तकरीबन 1000 पेजेस का बजट है और बिल है बेसिकली एक तरीके से, जिसके अंदर डिफरेंट पॉइंट्स मेंशन है, सारी चीज़ें मेंशन है। तो देखना पड़ेगा ये रिजेक्ट होता है नहीं होता, क्योंकि इसके अंदर जो स्पेंडिंग है ना वो ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया और इस बिल की वजह से ओवरऑल जो एक डेब्ट रेशियो है या डेब्ट आपके पास यूएस के ऊपर है, वो 35-36 ट्रिलियन से जंप करके आपके पास 40 ट्रिलियन तक चला जाएगा। ठीक है, अगर मैं आपको ये यूएस डेब्ट आपको मैं दिखाऊं, ठीक है, यूएस डेब्ट क्लॉक, अगर आप यहाँ पे जाएं, ये आप खुद भी देख सकते हैं, गूगल पे सर्च करेंगे तो अभी लाइव इस वक्त जो एक नेशनल डेब्ट है यूएस के ऊपर, वो 36 ट्रिलियन डॉलर का है और ऑलमोस्ट 37 होने वाला है। ठीक है, ये लाइव आपको बता रहा है कि किस सेक्टर में कितना कितना डेब्ट है। ठीक है, ये लाइव आपको बता रहा है, तो ये 40 ट्रिलियन डॉलर तक जंप कर सकता है अगर ऐसा होता है। बाकी ये ग्रीड वाली साइड के ऊपर है, तो आई थिंक थोड़ा सा ऊपर वाली साइड के ऊपर ये मार्केट जा सकती है, सेलिंग एरिया तक जाएगी। एक्सट्रीम ग्रीड का ये एरिया जो है यहाँ पे कवर हो जाएगा, साथ में क्रिप्टो भी आपके पास फियर ग्रीड या एक्सट्रीम ग्रीड तक जा सकती है। तो इस वजह से मैंने आपको कहा बिटकॉइन के ऊपर आपने बी कॉशियस रहना है। ठीक है, तो दोनों साइड के ऊपर अभी बात हो सकती है, क्योंकि चीज़ें जो है ना डिपेंडेंट है और चीज़ों के ऊपर। एनीवे, लास्ट में हम सिल्वर की बात करते हैं, गोल्ड की बात करते हैं एज यूजुअल। सिल्वर हमारे पास जो है ना बड़ी अच्छी उसने मूव दी है। अगर आप देखें सिल्वर को, मैं थोड़ा सा कवर करना चाहूँगा। ये सिल्वर की आपकी अगर आप मूव देखेंगे तो ये सिल्वर की मूव आपके पास एक तो ये है अ, 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 अच्छा, सिल्वर आपके पास अगर आप देखेंगे ये एक अच्छे एरिया के ऊपर ना मौजूद है। ठीक है, तो एक आपके पास ये एरिया तकरीबन तकरीबन साल 2 साल की ये ट्रेंड लाइन है। ठीक है, और उसके बाद तकरीबन आपके पास ये तकरीबन तकरीबन 10 साल की, 9 साल की, 10 साल की आपके पास ये एक ट्रेंड लाइन मौजूद है। तो यहाँ पे अब हमें देखना ये है कि मार्केट जो है इस एरिया को सपोर्ट बनाकर ऊपर जाती है। ठीक है, इस ट्रेंड लाइन तक या नहीं, अगर जाती है तो 37, 38, 40 का एरिया आपको आराम से देखने को मिलेगा। पॉसिबल है 42 भी आपको देखने को मिले। ठीक है, तो गोल्ड के अंदर एक फर्दर स्ट्रेंथ देखने को मिल सकती है अगर ऐसा होता है तो। लेकिन यहाँ पे जो ट्रेंड लाइन है ये डिसाइसिव है, और अगर इसके नीचे दोबारा मार्केट आ जाती है तो हम नीचे के लेवल देख सकते हैं, जो कि नीचे की ट्रेंड लाइन आप इसको काउंट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर ट्रेंड लाइन्स को अगर हटाया जाए और थोड़ा सा इंडिकेटर्स को ऑन किया जाए, तो यहाँ पे आप इंडिकेटर में भी देखेंगे तकरीबन डेली के इस येलो रीजन से मार्केट आपकी रिजेक्ट हुई है। और यहाँ पे फॉर टाइमिंग मैं इसको ऑफ करता हूँ, तो ये तकरीबन वीकली का बुलिंजर बैंड इसको मार्केट तोड़ के ऊपर जा रही है, मंथली का बुलिंजर बैंड ऑलमोस्ट टच हो रहा है। ठीक है, तो इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ यहाँ पे अभी थोड़ी सी रिजेक्शन जो है वो पॉसिबिलिटी हो सकती है। इवन 3 मंथ का जो है वो भी आपका क्रॉस हो रहा है। ठीक है, तो ऑलमोस्ट यहाँ पे एक अच्छी रिजेक्शन जो है पॉसिबिलिटी मौजूद है, एटलीस्ट 30-31 के एरिया तक आ सकती है मार्केट। ठीक है, डेली के हिसाब से भी अगर आप देखेंगे तो ये आपके पास एरिया है पूरा, फिर आपके पास ये एरिया है, तो ऑफकोर्स इनको थोड़ा सा तोड़ना पड़ेगा, थोड़ी सी मेहनत लगेगी। एनी गोल्ड के ऊपर थोड़ा सा बात कर लेते हैं, गोल्ड को देखते हैं गोल्ड में हमारे पास क्या है। अच्छा, गोल्ड की अगर बात की जाए तो गोल्ड हमारे पास जो है एक बुल फ्लैग आपका H4 का बनाया हुआ था, इसने इसका रीटेस्ट हुआ है और मार्केट आपके पास एक रिजेक्शन जोन से दोबारा मार्केट नीचे वाली साइड के ऊपर आई है और दोबारा इस एरिया को आपके पास टेस्ट कर रही है। लेकिन अभी हम इसको फॉर टाइम बिंग आपको इसको मैं हटा देंगे और यहाँ पे हम दोबारा थोड़ा सा एनालिसिस लेके चलते हैं। तो एनालिसिस यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हम थोड़ा सा मंडे को गैप डाउन अभी के हिसाब से थोड़ी सी एक गैप फिल होता हुआ देख रहे हैं मंडे को। ठीक है, मंडे का प्रॉपर एनालिसिस आपको मंडे की संडे की शाम को मिलेगा, लेकिन एक ये चीज़ हम बार देखने को हमें मिल सकती है। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा ज़ाहिर बात है ये आपके पास एक, अगर आप यहाँ से एक ट्रेंड लाइन बनाएं जो एक हमारे पास टॉप लगा हुआ है, तो इस ट्रेंड लाइन का रीटेस्ट आपके पास यहाँ पे हो रहा है। तो देखना यह है कि इस ट्रेंड लाइन को सपोर्ट बना के मार्केट ऊपर जाती है या नहीं, या ऑल्दो ये फेक आउट है, तो ये भी हमें देखना पड़ेगा। क्यों देखना क्यों पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास एक ट्रेंड लाइन और मौजूद है जो कि यहाँ पे ब्रेकडाउन हो चुकी है। ठीक है, तो देखना भी है कि ये शॉर्टर टर्म जो शॉर्ट टाइम फ्रेम की जो ट्रेंड लाइन है, ये इवेंचुअली बड़ी ट्रेंड लाइन की जो ट्रेंड ये वाली जो ट्रेंड लाइन है इसको ओवर पावर करती है, ओवरकम करती है या नहीं, ये चीज़ हमें देखनी है। और ये हमें जब मंडे को मार्केट खुलेगी तभी हमें प्रॉपर 100% क्लियर होगा। ठीक है, लेकिन 100% से कम की बात करें, 80%, 90%, तो अभी हम क्या देख रहे हैं, गैप फिलिंग की एक ये पॉसिबिलिटी हम देख रहे हैं। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा जो है तकरीबन आप अगर यहाँ पे एक सिंपल करके अगर आप यहाँ पे इंडिकेटर लगाएं, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे S2
और ये आपके पास सपोर्ट आपके पास मिल रही है, ठीक है। और ये तकरीबन 4 घंटे में मूविंग एवरेज है, ये बड़ा एक अच्छा एरिया है। डेली के अंदर अगर आप देखेंगे तो आपके पास ये एरिया बन रहा है, ठीक है, ये बड़ा अच्छा एरिया है। तो टॉप बुलिंजर बैंड के टॉप से यहाँ पे रिजेक्ट हो रही है बारल मार्केट, तो यहाँ पे हमें इस तरीके से देखना चाहिए मार्केट को, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा आगे की बात करता हूँ कि बाय हम कहाँ से देख सकते हैं, सेल कहाँ से देख सकते हैं। तो तकरीबन ये सेल का जो एरिया अभी फ़िलहाल मेरे पास एक ही है, जो कि 3345 से लेके 3333 यानी टेट्रा 3 तक आपके पास ये एरिया, यहाँ से अगर आप सेल देखते हैं तो एक अच्छी सेल आपको देखने को मिल सकती है, ठीक है। दूसरी चीज़, बाय आपको तकरीबन 3280 से लेके, मैं आपको ये पूरा लेवल लगा देता हूँ यहाँ पे, 3280 से लेके तकरीबन 3298 का जो एरिया है, ये आपको एक अच्छी बाय यहाँ से शॉर्ट टर्म आपको देखने को मिल सकती है, ठीक है, यहाँ से, ठीक है। एक जो वीकली एरिया, ये डेली का एरिया या 4 घंटे का एरिया आप समझ लें। जो वीकली एरिया आपके पास बाय का वो तकरीबन 3228 से लेके तकरीबन आपके पास 3245 का एरिया है, ठीक है, 45 44 ये आपके पास एरिया दूसरा एरिया है। तो ये आपके पास एक फर्दर एरिया है जहाँ से मार्केट आपके पास उठ सकती है बाय वाली साइड के ऊपर, ठीक है। तो हमारे पास कौन सी ट्रेड है, एक हमारे पास ये ट्रेड है, एक हमारे पास सेम ट्रेड ये है, ठीक है, बाय की, और एक हमारे पास ये क्या है, सेल की ट्रेड है, ठीक है। तो 3 ट्रेडें मैंने आपको गोल्ड की दे दी हैं। ओवरऑल हमारे पास टारगेट क्या है वो मैंने आपको मल्टीपल दफ़ा बताया हुआ है। इसके अलावा अगेन चाइना की वजह से ये पूरी मूव आई थी, चाइना की डील और यूएस की बात हुई है, वो दोबारा आपके पास रिकवर कह सकते हैं, मूव को रिकवर इसमें वर्ड यूज़ किया जा सकता है। तो ये चीज़ें हैं। बाकी अगर लास्ट वीक की वीडियो की बात करो तो मैंने आपको तकरीबन ये 13390 और ये एरिया आपको बताया था। इसके ऊपर जो है 3420 का एरिया एक रीजन था, 3460 का रीजन था, लेकिन वहाँ तक मार्केट नहीं गई, पहले एरिया से ही इस दफ़ा रिजेक्ट हो चुकी है मार्केट, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ना, ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है कि हमने 3 रेजिस्टेंस ऊपर लगाई थी, पहले रेजिस्टेंस से ही मार्केट हमारे पास नीचे आ चुकी है, ठीक है। तो ये एरिया आपको क्लियर कट बताए थे, तो जो वीकली वीडियो में जो भी एरियाज आपको बताए जाते हैं उनको प्रॉपर तरीके से देखा करें। अच्छा, यहाँ पे हम गोल्ड को अब यहाँ पे ना थोड़ा सा दूसरे चार्ट में भी देख लेते हैं। यहाँ पे हम थोड़ा सा इलियट वेव का यूज़ करते हैं और ये आपके पास गोल्ड का एक इलियट वेव है, ठीक है। ये इलियट वेव कौन सी है, जो आपके पास फिफ्थ वेव ABC करेक्शन की बात हो रही थी, और मैंने आपको लास्ट कुछ डेली की वीडियो में बताया था कि फिफ्थ वेव तब तक वैलिड है जब तक ये हाई आपके पास टूटे ना, ठीक है। तो यहाँ पे तकरीबन 3278 के आसपास एरिया की भी बात हो रही है, जो तकरीबन मैंने आपको बाइंग एरिया बताया है, ठीक है। ये 1 घंटे की बात है, 4 घंटे में थोड़ा देख लेते हैं। 4 घंटे में थोड़ा ऊपर वाली बात कर रहा है, ये 3344, ये वही लेवल है तकरीबन जो मैंने आपको सेल का बताया, ठीक है। 3344 से लेके 3333 ये आपको एरिया मैंने सेल का बताया। तो यहाँ तक आप एक यानी कि सेल का इस हिसाब से देख सकते हो। तो अगर आप इन सारे पॉइंट्स को मिलाओ तो मार्केट अगर ऊपर जाती है तो एरिया सेल का है, नीचे जाती है तो आपको बाय का मिल जाएगा। तो जो एरिया पहले आता है उसको एग्जीक्यूट कर दोगे और दूसरे एरिया को फिर आप इग्नोर कर दोगे, ठीक है। यानी कहना मैं ये चाह रहा हूँ, अगर सेल का एरिया पहले आता है तो सेल लोगे, बाय एरिया तक होल्ड करोगे। मिसाल के तौर पे समझाता हूँ कि ट्रेड कैसे करनी है। फॉर एग्जांपल ये सेल आती है आपके पास, ठीक है, आपको मैं प्रॉपर वैल्यूज़ लेके नहीं, लेकिन एक तरीके से बता रहा हूँ, ठीक है। ये SLTP यूज़ नहीं करना, जस्ट आपको समझाने के लिए। आपके पास सेल आई, आपने सेल ली पहले, ठीक है, आपके पास नीचे बाय का एरिया, आपने नीचे से बाय ले ली। तो यहाँ पे क्या हो गया, आपके पास सेल भी आ गई, आपके पास बाय भी आ गई, ठीक है। बाकी ऑफकोर्स आपकी ट्रेड हैंडलिंग है उसके बाद, वो सिंपल आपको वीडियो में बताई हुई है। लेकिन फॉर एग्जाम्पल आपके पास पहले बाय आ जाता है, ठीक है, तो पहले आप बाय ले लोगे, उसके बाद ऊपर से सेल ले लोगे। लेकिन बाय के बाद सेल जो है वो फिर थोड़ा सा देखना पड़ेगा वहाँ पे, ठीक है, क्योंकि ये एरिया अच्छा है, नीचे गैप फिलिंग भी हो रही है और काफ़ी यहाँ पे कन्फ्लुएंस है, ऐसे जैसे कि मैंने आपको बताया है, ठीक है। तो ये ओवरऑल आपके पास है। अच्छा, इसमें जो है 6 घंटे में भी हम देख लेते हैं। 6 घंटे में हमारे पास बारल बुलिंजर बैंड के लो के ऊपर मौजूद है। 9 घंटे में अगेन पास आ सकती है, वही एरिया है। इसमें भी तकरीबन वो आप देखो तकरीबन पास आ सकती है 18 घंटे और डेली, ठीक है। डेली में तकरीबन ये एरिया। तो ओवरऑल टारगेट जो लोगों ने वीडियो नहीं देखी या मिस की है या दोबारा अगर वो पूछना चाह रहे हैं तो ये तकरीबन हमारे पास टारगेट है ओवरऑल, ठीक है। 3020 के आसपास का टारगेट देखा जा सकता है। और ये बारल यहाँ पे 2790 लिखा है, लेकिन मेरे पास जो इसके बाद अगला एरिया है वो है 21 कह रहा हूँ 2956 के आसपास का एरिया, ठीक है। तो ये एक मैं ओवरऑल एक वैसे टारगेट देख रहा हूँ गोल्ड का, ठीक है। गोल्ड का जब भी जहाँ से भी टॉप लगा तो एंट्रियाँ तो हमारे पास काफ़ी मौजूद हैं, तो ये हम एक देख रहे हैं, ठीक है। बाकी ये है कि अगर आप इसको फर्दर एनालाइज करना चाहें तो ये आप बेयर फ्लैग इसमें बना सकते हैं, ठीक है। ये आपके पास एक बेयर फ्लैग इसको बनाया जा सकता है। तो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हमारे पास मौजूद हैं बेरिश साइड के ऊपर,
ठीक है? तो उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी, वीडियो आपको समझ आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, दोस्तों के साथ शेयर करें एंड मेक श्योर करें जिस तरीके से आपको समझाने की कोशिश की गई है एनालाइज करके, तो इसी तरीके से अपनी प्रैक्टिस भी रखें, लेवल्स भी मार्क करें और फिर उन लेवल्स को एग्जीक्यूट करें और प्रॉपर ट्रेड्स के लिए जिसमें SLTP आपको सारा कुछ दिया जाता है, आप हमारे ग्रुप्स को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है? जो लोग ग्रुप्स में नहीं हैं उनको बताता चलूँ, ग्रुप्स हमारे पास यहाँ पे डिफरेंट ग्रुप्स मौजूद हैं जहाँ पे स्विंग ट्रेडिंग, स्कैल्पिंग, फंडामेंटल्स, एक छोटा चैलेंज भी चल रहा है, गोल्ड स्कैल्पिंग, ठीक है, और कॉपी ट्रेडिंग भी है, बट यह आपके पास अभी ओपन नहीं है। इंशाल्लाह मे भी 1 महीने 2 महीने तक दोबारा इसको ओपन किया जाए। और गोल्ड की जो स्कैल्पिंग है, ओवरऑल स्कैल्पिंग, फंडामेंटल्स, ये सारा कुछ यहाँ पे चल रहा है। तो मेक श्योर आप इसको ज्वाइन करें, फ्री ऑफ कॉस्ट है, 100% कोई रुपया आपने अपनी जेब से नहीं देना है। आपके पास सिर्फ एक लैपटॉप या मोबाइल होना चाहिए, लैपटॉप इज़ प्रेफरेबल। आपके पास एक अकाउंट होना चाहिए जिसके अंदर पैसे होने चाहिए, दैट्स ऑल यू नीड। ठीक है? तो अपना अकाउंट, अपने पैसे, आपका अपना इंटरनेट, अपना मोबाइल डिवाइस, जो भी लैपटॉप है वो होना चाहिए। आप हमारे पास आएँ, घर बैठे बैठे इंशाल्लाह आपको पैसे बना के देंगे और आपको एक अच्छा रीज़नेबल एक इनकम आपके लिए जनरेट करेंगे। सो सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।